वेलकम स्टूडेंट्स। आज के एपिसोड की शुरुआत से पहले हम आपसे कुछ बात बताना चाहते हैं कि पिछले एपिसोड में आपको 4 समीकरण दिए गए थे संतुलित करने के लिए। बहुत खुशी की बात है कि अभी तक 30 कॉपियां व्हाट्सएप पे आई हुई हैं, उसमें अधिकतर लोगों की कॉपियां 4 में 4 क्वेश्चन सही हैं। आप भी प्रयास कीजिए, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए और हमें भेजिए। किसी का कमेंट आया था कि क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आज पिछले 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, उम्मीद है कि इस बार में समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया था कि जितने भी अभिकारक उत्पाद होते थे उसको एक बॉक्स में बंद करके उसमें ए, बी, सी और डी से गुणा करते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में आपको। अब सभी तत्वों का लेखा जो काम करते थे, हिसाब करते थे कि किधर कितना है। ये है बी ए इधर कितना है, देखिए ध्यान से। तो देखने के लिए करते क्या है कि यहां पे पूंछ के पास और सामने, आगे और पीछे क्या है उसी का गुणा करते थे। यहाँ पे कुछ है नहीं है, 1 मानते हैं। वहां पे कुछ है, ए है, ए से 1 में गुणा करेंगे, ए लिख देंगे। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, बी ए, यहाँ पे सी है और यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो सी एकम सी। बात आगे बढ़ गई, हम चले सीएल पे, क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पे लिखा है दू और वहां पे लिखा है ए, दू से ए में गुणा कीजिए, हो जाएगा ए। इधर आ जाइए सीएल के पास, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है डी, गुणा कीजिए डी एकम डी। इसको ए को छोड़ दीजिए तो d/2 हो जाएगा ना, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, मान सकते हैं। नेक्स्ट पोटेशियम पे चलते हैं, के, यहाँ पे के के जगह पे यहाँ पे लिखा है दू और वहां पे लिखा है बी, तो दू से बी में गुणा कीजिए 2b। इधर देखिएगा के को तो यहाँ पे लिखा है 1 और वहां पे लिखा है डी, तो 1 से डी में गुणा कीजिए डी। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे है एस, सल्फर। सल्फर का हिसाब देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा है, एस के बगल में कुछ नहीं, 1 है और वहां पे क्या है बी है, तो 1 से बी में गुणा कीजिए बी। और इधर सल्फर को चेक कीजिए 1 और सी, तो सी एकम सी। इक्वेशन नंबर हो गया 4। ऑक्सीजन को देख लीजिए थोड़ा सा, ऑक्सीजन की बात कीजिएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और बी, तो 4 से बी में गुणा कीजिए 4b। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और सी 4 सी, 4 से 4 कटेगा ना जी, तो बी बराबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। 4 और 5 एक ही जैसा आ गया है। बदलना है हमको ए बी सी डी को एक अक्षर में, तो सबसे अधिक इजी रहता है बनाना। सी में चेंज कीजिए, ए सी में चेंज हो चुका है, बी सी में चेंज हो चुका है, सी तो सी खुद है, डी को आपको चेंज करना है। डी को चेंज कीजिएगा तो डी को चेंज करने के लिए आप कीजिए क्या कि आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बस एक नजर देखिए, दो को समीकरण को मिलाइएगा ना तो आपको वो भी चेंज हो जाएगा। यहां पे लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में उसका एलएचएस ए है, समीकरण 2 में उसका एलएचएस भी ए है। जब एलएचएस बराबर है, ए के बराबर उतना ही और ए के बराबर इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए कि नहीं। जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि d/2 बराबर c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 2c। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। नेक्स्ट, इसके बाद आपको काम क्या करना था आप जानते हैं। यहां पे हम लिखेंगे अब जितने भी अक्षर लिखते जाइए, a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात, d अनुपात बराबर। a का मान c में लिखना है तो a का मान तो बराबर c है, b का मान भी c में चेंज करना है तो b बराबर c है, और c तो c है ही, d को भी c में चेंज करना है तो d बराबर क्या दिया है 2c। c c c c कट चुका है, यहाँ पे क्या बचा है 1, क्या बचा है 1, यहाँ पे क्या बचा है 1 और यहाँ क्या बचा है 2। इतना जब हो गया ना तो बहुत इजी वे में उस क्वेश्चन को उतार लीजिए। यहाँ पे लास्ट में BaCl2 प्लस K2SO4, BaSO4 प्लस KCl 1 लगाना है, छोड़ देंगे नहीं लगाएंगे, है यहाँ भी 1 लगाना है, यहाँ भी 1 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, लगा देंगे, बस आपका आंसर आ चुका है। देखिए यही आपका बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि अगर इस पे अगर आपको समझ में नहीं आती है तो एक और क्वेश्चन को देखिए आप। आपके सामने क्वेश्चन है कि सोडियम जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, लगभग आपके लिए बीजगणितीय विधि का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। अब जिसको प्रॉब्लम होगा वो जनरल क्लास का इंतजार कीजिएगा। चलिए इसमें हम करते क्या है कि सभी के चारों बगल एक बॉक्स में, सबको बॉक्स में फिट करेंगे, इसको भी बॉक्स में फिट करेंगे
इसको भी बॉक्स में फिट करेंगे। बॉक्स में फिट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ABCD, ABCD तो आपको आता है। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं कि सभी तत्वों का हिसाब करेंगे। सोडियम कितना है, इधर सोडियम का मात्रा निकालने के लिए वहां पे A है, पीछे क्या है 1 है, तो 1 से A में गुणा कीजिएगा हो जाएगा A। अब इस साइड में इस टोला में आके चेक कीजिए कि सोडियम कितना है, C एकम C। अब H की बारी आती है, तो H कितना है 2B, गुणा करके हो जाएगा 2B, उसको गुणा करना है, ध्यान दीजिए आगे पीछे। यहाँ पे H कितना कितना है 1 और C, तो C से 1 में गुणा कीजिए C हो जाएगा। यहाँ भी H है 2 और D, तो हो जाएगा 2D, दोनों को जोड़ना है, इस पे ध्यान दीजिए। H C, तो C एकम C, 2D हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का मान निकालने हम चलते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे B, तो लिख देंगे B, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 यहाँ पे C, तो यहाँ पे लिख देंगे C। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। C में चेंज करना है तो C खुद है, A भी C में चेंज हो गया, B भी C में चेंज हो गया, D चेंज नहीं हो रहा है, उसके लिए करिएगा क्या, तो इस B को हटा के उसके जगह पे C भरिए। लिखिए कि समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। B को हटा के जब मान भरिएगा तो यहाँ भी C हो जाएगा, यहाँ भी C हो जाएगा, बचेगा केवल C और D। जिसको बदलना है D को बदलना है तो D को रखना है। पहले समीकरण को नोट कीजिए आप, 2 नंबर को, 2B बराबर C प्लस 2D। A C में चेंज हो चुका है, B C में चेंज हो चुका है, चेंज करना है D को, किसमें C में, D को C में, तो D जिंदा चाहिए, C जिंदा चाहिए, इसका काम हमारे पास अभी नहीं है, तो 2 को 2 लिखिए, अब D को हटा के क्या लिख दीजिए C लिख सकते हैं ना, तो C प्लस 2D, 2C हो गया। A को C इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस C बराबर 2D, तो C बराबर हो जाएगा 2D। सब निकल चुका है, नीचे क्या करना है आपको लिखना है अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का मान क्या लिख सकते हैं आप C, B का मान क्या लिख सकते हैं आप C, C की जगह पे तो C, और D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, D की जगह पे आप C बराबर 2D जब आ रहा है तो इसको C बराबर 2D, तो D बराबर C/2 लिख सकते हैं ना, इसको सीधा करके, तो D को हटा के C/2 लिख दीजिए। काटिए, काटने के बाद यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 1/2। आपको बताया गया था कि जब ऐसा स्थिति आता है तो करते क्या है, हम जो बटा में होता है उससे गुणा करते हैं। बटा में 2 है, इसमें भी 2 से गुणा कीजिए, इसमें भी गुणा अगर करना है तो सब में गुणा करना पड़ेगा आपको। 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 कट गया 1 हो गया। अब आराम से समीकरण को उतार लीजिए इधर, सोडियम प्लस पानी बना लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। पहला में गुणा करना है 2 से, फिर गुणा करना है 2 से, फिर गुणा करना है 2 से, और फिर A नहीं लिखना है। समीकरण संतुलित हो गया आपका। तो बीजगणितीय विधि हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से हमें कमेंट कीजिए, फिर से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कल के ही एपिसोड में इस बीजगणितीय विधि से ही संबंधित एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया था। एएसएफ का कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 18, दोनों में लगभग 3-3 क्वेश्चन थे। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि इसमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, तो इसको मैं बताने ही वाला था कि समीकरण से क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। ऊपर मैंने हेडिंग किया है कि समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, समीकरण से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली जानकारी याद कीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम, माइंड मेकअप कीजिए, नोट कीजिएगा नोट से आप। पहली जानकारी होती है कि हाँ अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अगर इसमें पूछा जाए कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। दूसरा जानकारी, अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ उत्पाद के रूप में बन रहे हैं, तो इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है, पानी बना है, H2O बना है। तीसरा चीज कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनकी कितनी मात्रा भाग ले रही है, कितने अणु या कितने परमाणु या कितने मोल भाग ले रहे हैं। चौथी जानकारी, भार के हिसाब से अभिक्रिया में किस पदार्थ का कितना मात्रा भाग ले रहा है। उसके बाद से आयतन के हिसाब से
अभिक्रिया में किस पदार्थ का कितना आयतन भाग ले रहा है, उसके बाद से अगर गैस बन रहा है तो उसकी मात्रा कितनी, यही सब चीजें प्राप्त होती है। समीकरण में जानकारी क्या मिलती है। चलिए, जिसने क्वेश्चन किया वो ध्यान दें कि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके बारे में जानिए। अगर केवल इसके बारे में पूछा जाए कि इससे क्या सूचनाएं मिलती है, तो पहला नंबर में लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में ये सूचनाएं मिलती हैं, हाइफन करके नंबर 1 लिखिएगा कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। दूसरा लिखिएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O यानी कि जल प्राप्त हो रहा है, 2 हो गया। तीसरा लिखिएगा कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 2 अणु या 4 परमाणु, अणु तो होगा 2 ही, लेकिन एक अणु में 2 परमाणु है ना यहाँ पे, तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु या 4 परमाणु भाग ले रहे हैं, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु या 1 अणु भाग ले रहे हैं। अणु एक ही है, देखिए यहाँ पे अणु होता है और दोनों को मिला के परमाणु होता है, इसको गुणा करके। तो अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु या 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु या 1 अणु से अभिक्रिया कर रहे हैं और जल के 2 अणु को बना रहे हैं, यही चीज बताना है। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन जब उठाइएगा ना, उसमें उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दिया है, इसको भी बता रहे हैं। समझिए कि अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं जो अमोनिया बना रहे हैं, पहली जानकारी। परमाणु के हिसाब से देखिएगा तो अभिक्रिया में नाइट्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु भाग लेकर के अमोनिया के 6 परमाणु को तैयार कर रहे हैं। अभिक्रिया में नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से मिलकर के अमोनिया का 2 अणु तैयार कर रहा है। चौथी जानकारी क्या हो जाएगी, उसी को भार के हिसाब से आप बता सकते हैं, उसी को आयतन के हिसाब से कि इसमें 2 ग्राम, इसका 6 ग्राम मिला करके इसका 6 ग्राम बना रहा है। 2 ग्राम, 2 एकम 2, नाइट्रोजन का 2 ग्राम, हाइड्रोजन का 6 ग्राम मिल के अमोनिया का 6 ग्राम बना रहा है। और एक इसमें स्पेशल जानकारी है, इसमें जो N नाइट्रोजन भाग ले रहा है वो गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन जो भाग ले रहा है वो भी गैसीय अवस्था में है, और बनने वाला अमोनिया भी गैसीय अवस्था में है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं हमारे आंसर से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ हमें समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा क्लास को हम आगे ही बढ़ा रहे हैं। अभिक्रिया के प्रकार को हमारे स्टार्ट कर दे रहे हैं। अभिक्रिया के प्रकार तो ऐसे लगभग 10 हैं, लेकिन शुरुआत में आज के वीडियो में कम से कम 2 समझिए आप। एक अभिक्रिया के प्रकार में अभिक्रिया का डेफिनेशन तो आप जान गए हैं कि जब एक पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के शुरुआती 2 प्रकार को देखिए, 10 लगभग प्रकार है, लेकिन जोड़ा बना के समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। एक है संयोजन अभिक्रिया, एक है वियोजन अभिक्रिया। इतना ही नहीं है, मतलब 2 ही पढ़ा रहे हैं अभी आज के वीडियो में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया समझने के लिए बस इतना समझिए कि संयोजन का मतलब जुटना और वियोजन का मतलब टूटना। संयोजन का मतलब जुटना और वियोजन का मतलब टूटना। एक एग्जांपल को देखिए कि C+O2 बराबर CO2 बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो मिलके जुट गया ना, यहाँ पे H2+O2 मिलके पानी बना रहा है, जुट गया है ना ये हमारे, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गया और ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये दोनों के दोनों क्या हुए, संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा अब वियोजन को भी देख लीजिए, वियोजन क्या होता है। वियोजन में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। तो इन दोनों में और इसमें अंतर क्या है समझिए। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट रहा है, जब इसमें ऊष्मा की मात्रा दी जाती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, अभिकारक थे 2, उत्पाद हो गया 1, अभिकारक थे 2, उत्पाद हो गया 1, जुटा, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारक था 1, उत्पाद हो गया 2, टूटा, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का डिफिनेशन और वियोजन का डिफिनेशन एक बार बता रहे हैं, समझने के लिए लगभग आप समझ गए होंगे संयोजन को और वियोजन को। संयोजन का डिफिनेशन कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी का उल्टा कर दीजिए, वियोजन समझ लीजिए। जब एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है उसी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 पदार्थ जुट के 1 बनाता है तो संयोजन कहते हैं, और 1 पदार्थ टूट के 2 बनाता है या 3 बनाता है उसे हम वियोजन कहते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। वियोजन में अगर जाइएगा, वियोजन कई प्रकार के हो जाते हैं। जुटना तो भाई जुट रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन टूटता है तो ये अपने से नहीं टूटता है। कभी प्रकाश से टूटता है,
कभी उष्मा से टूटता है, कभी विद्युत से टूटता है, प्रकाश से टूटता है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उष्मा से टूटता है, गर्मी से, तो उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। और जब विद्युत से टूटता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। इन तीनों के बारे में और तीनों का एग्जाम्पल हम कल की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही इसको रोकते हैं। आपको जो समझ में आए नहीं आए उसको हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे।